शांति। अ, आज हम जानेंगे आत्मा का असली धर्म क्या है। हम आपने ये पहली बार सुना है कि आत्मा का असली धर्म क्या होता है वो भी। तो अ, आज हमने पहली बार जानेंगे कि आत्मा का असली धर्म क्या है। हिंदू धर्म होते हैं तो मंदिर में जाते हैं, सिख धर्म वाले होते हैं तो गिरजाघर में जाते हैं, और मुस्लिम धर्म होते हैं तो वो लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। क्रिश्चियन होते हैं वो लोग चर्च में जाते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग धर्म के बारे में, उसके त्योहार के बारे में, उनका जो पहनने का तरीका होता है वो भी अलग होता है, अलग अलग धर्मों का, वो भी हमको पता है। परंतु आत्मा का असली धर्म क्या है वो हमको पता नहीं है। आत्मा का असली धर्म के बारे में अगर जानते तो हम इतने सारे धर्म अपना कर फिर भी हम अपने आप से दूर नहीं होते। आज हम अपने आप से दूर है। हम अंदर से बहुत ही खाली है, अंदर से बहुत ही दुखी है। अगर कोई आपसे कुछ शब्द बोले तो आपको तुरंत ही हर्ट होना शुरू हो जाता है, आपको तुरंत ही पेन होना शुरू हो जाता है, आपको तुरंत ही डिस्टर्ब फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप अपने स्वधर्म से अलग हो गए हैं। अ, आत्मा स्वधर्म से अलग हो गई है, इसलिए किसी को भी अंदर सहन शक्ति नहीं है, वो पावर्स नहीं है कि वो मोल्ड हो सके। और इसीलिए आत्मा बहुत ही दुखी हो गई है। और जो संसार में जो आज संबंध है वो भी उनके अंदर वीकनेस आ गया है। जो संबंध है वो अ, बहुत ही गिरावट वाले और बहुत ही नफरत वाले बन गए हैं। और इसीलिए क्योंकि आत्मा स्वधर्म से अलग हो गई, अपने धर्म को भूल गई है आत्मा। ये सब करते करते हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, अ, ये त्योहार करना, ये सब विधि से पूजा करना, एक नमाज पढ़ना, ये सब करते करते आत्मा खुद का धर्म है वो भूल गई है। अब आत्मा का खुद का धर्म क्या होता है उसके पहले हम जानेंगे कि आत्मा जब परम धाम में होती है तो बहुत ही प्योर होती है। क्योंकि वहाँ पर आत्मा को शरीर ही नहीं है। आत्मा के पास शरीर नहीं होता तो शरीर से रिलेटेड चिंता होती है। संबंध निभाने के शरीर होता है तो संबंध निभाना होता है। तो संबंध निभाने से कभी कभी चिंता के साथ मोह आ जाते, कभी कभी गुस्सा भी आ जाते, कभी कभी लड़ाई झगड़ा, तो ये और कभी कभी नफरत आ जाता है। ये सब बातें शरीर ही नहीं होता तो आत्मा के पास है ही नहीं वो। आत्मा के पास वो चीज़ आएगी नहीं, वो एनर्जी आएगी नहीं। तो आत्मा वहाँ पे बहुत ही सेफ होती है, बहुत ही आराम अनुभव करती है। बहुत अच्छे से वो वहाँ पर रिलैक्स करके वहाँ पर शांति से रहती है। और उसके अंदर आनंद होता है, सुख होता है, पवित्रता होती है, ज्ञान होता है, और प्रेम होता है, और शांति और वो सब चीज़ें होती है, शक्ति होती है आत्मा के अंदर जब वहाँ पे परम धाम में होती है। ऐसी 7 क्वालिटीज़ आत्मा के अंदर ऑलरेडी होती है। तब आत्मा को जब इतना सारा पेन नहीं अनुभव होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें उनके सामने आएगी नहीं। आएगी फिर भी आत्मा इतनी पावरफुल उसके अंदर है कि वो आत्मा वो बात को ख़त्म कर लेगी, लेट को कर लेगी। इतना पावर्स उस आत्मा के अंदर होता है। पहाड़ को भी रुई बनाकर फूकने की उस आत्मा के अंदर पावर्स आ जाती है जब वो परम धाम में होती है, अपने घर होती है, जो हमारा असली घर है। ये जो हमारा धरती पर आना और माँ के गर्भ में आना और कुछ सासू बनना, बहू बनना, और बाप बनना, ये सब होता है। टीचर्स बनना, स्टूडेंट बनना, ये सब यहाँ पर होता है। ये सब एक हमारा जो, जैसे कि कुछ नाटक होता है, उस नाटक में कुछ डायलॉग दिए जाते हैं, उस डायलॉग के अनुसार हमें रोल अपना प्ले करना होता है, उस नाटक को हमें पूरा करना होता है। वैसे ही यहाँ पर जब हम आते हैं परम धाम से तो हमें कुछ डायलॉग मिल जाते हैं, कुछ बातें मिल जाती है। वही बातें के अनुसार, नाटक के अनुसार हमें वही बातें यहाँ पर प्ले करनी होती है। जैसे कि कोई होता है तो टीचर्स बनता है, कोई होता है तो डॉक्टर्स बनता है, कोई होता है तो बहुत ही गुंडा मवाली बनता है। ये सब डायलॉग्स वहाँ से मिल जाते हैं। और आत्मा यहाँ पर आती है तो फिर वो अपना रोल प्ले करती है। जब आत्मा यहाँ पर आती है तो अपना रोल प्ले करती है। तो जैसी आत्मा यहाँ पर आती है तो वो आत्मा अपना जो क्वालिटीज़ है उनसे बहुत ही दूर हो जाती है, अपना जो स्वधर्म है उनसे बहुत ही दूर हो जाती है। और फिर भूल जाती है आत्मा
खुद की पहचान को भूल जाती है, तब परमात्मा आते हैं इस धरती पर और हमें समझाते हैं, हमें खुद की पहचान देते हैं कि तुम जो नाटक प्ले कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो, वो तुम वास्तव में नहीं हो। तुम तो ओरिजिनल में कुछ और ही हो। तुम आत्मा हो ओरिजिनल में। तुम रोल प्ले कर रहे हो, वो प्लेयर नहीं हो तुम। तुम वो नहीं हो। तुम तो वो ओरिजिनल में एक आत्मा हो। तुम्हारे अंदर आनंद है, सुख है, पवित्रता है, शांति है, प्यार है। ऐसी ऐसी ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। पर आज हम भूल गए थे। जैसे दिखाते हैं कि हनुमान जी सागर को क्रॉस करना होता है तो वो अपने पावर्स को भूल जाते, फिर राम उसको याद कराते हैं। ऐसे ही हम आत्मा जब भूल जाते अपने पावर्स को, तो फिर भगवान मिलते हमको और परमात्मा आकर हमें उस पावर्स की याद कराते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना पावर्स है। कोई कितना भी गाली बोले, कितना भी कुछ गलत करे तुम्हारे अंदर, फिर भी तुम्हारे अंदर उसको माफ करने की और उसको प्यार देने की और उसको उसका कल्याण करने की तुम्हारे पास पावर्स है। इतना सारा पावर्स हमारे पास है। उस याद हमें उस पहचान हमें परमात्मा धरा पर आकर हमें देते हैं और उस पहचान को देकर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो आत्मा का असली धर्म है वो क्या है। ये जो हम तिलक करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाकर वो सब करते हैं, वो सब तो है एक शरीर का धर्म। वास्तव में हम ये सब करते करते हम अपने धर्म को, जो स्वधर्म है, उसको भूल गए। जैसे कि पूजा करना होता है तो जैसे कि कुछ अगरबत्ती नहीं होता, कुछ दिया जलाने के लिए कुछ बातें नहीं होती, तो हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते, क्योंकि वो बातें नहीं होती तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम भगवान से बहुत ही दूर हो जाएंगे, हम अपने गॉड से बहुत दूर हो जाएंगे, अपने अल्लाह से बहुत दूर हो जाएंगे, ऐसा फील होता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो भगवान परमात्मा के परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए ये सब बातें नहीं चाहिए। ये सब बातें तो जब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं उस बातों को, तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं और उसी बातों में रह जाते हैं कि ये बात नहीं है तो भगवान से हम मिल नहीं सकते, ये बात होगी तो भगवान से मिल सकते हैं। अगर कहीं बस में जाते हैं, कहीं स्टेशन पे जाते हैं और कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं या फिर घर में कुछ कवर करते हैं, तो जब हम ये सोचते हैं कि भगवान को तो बस उस जो सुबह का टाइम होता है, जो प्रार्थना करने का है, फिर कुछ नमाज पढ़ने का, तभी उसको याद करना है। उसके बाद तो हम अपनी अपनी बातों में रहते हैं और परमात्मा से बहुत ही दूर हो जाते हैं। और इसीलिए हमको जो आज हमको जो पावर्स चाहिए, आत्मा को जो ओरिजिनलिटी क्वालिटी है, वो प्यार है, शांति है, वो चाहिए पर मिल नहीं रही, क्योंकि आज आत्मा ढूंढ रही है वो शांति और प्यार, वो चीज़ों में ढूंढ रही है। वो चीज़ों में शांति और प्यार नहीं है और कभी कभी थोड़ा सा मिल जाती है, फिर भी इतना सारा नहीं मिल पाती। जो आत्मा की जो प्यास है, आत्मा की जो भूख है, वो उसको संतुष्ट कर सके, इतना सारा नहीं मिल पाता। इसलिए आत्मा अधूरी रह जाती है और आत्मा को फिर भी उसको ढूंढने लगी, आत्मा ढूंढती रहती है। तो वो प्रार्थना करती है, नमाज पढ़ती है और चर्च में जाके वो प्रेयर करती है, फिर भी उसको इतना सारा जो भरपूरता है वो फील नहीं होता। और इतना सारा जो क्वालिटी से उसको संपन्न होना है, वो बात में वो संपन्न नहीं हो पाती। और इसलिए आत्मा आज बहुत ही दुखी हो गई है। उसके पास इतना सारा धन है, इतने उसके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, बस है, एयर कंडीशनर है, कपड़े धोने की मशीन है, रोटी बनाने की मशीन है, फिर भी आत्मा को आत्मा आज को थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत ही डिस्टर्ब, बहुत ही पेन, बहुत ही हर्ट हो जाना, बात बात में चिड़चिड़ापन आ जाना और बात बात में गुस्सा करके लड़ाई करके उस रिश्ते को ही तोड़ देना और रिश्ते से बहुत ही दूर हो जाना। ये सब बातें बहुत हो गई है, क्योंकि आत्मा को समझ नहीं है। आत्मा के पास जो पावर्स है वो नहीं है। क्यों पावर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा धर्म, दूसरे पर धर्म को अपनाते अपने स्वधर्म से बहुत ही दूर हो गई है। अब स्वधर्म में आत्मा टिक जाए तो आत्मा की जो अंदर जो पावर्स आनी है, वो पावर्स ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, बस अपने आप को याद करना है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, और इस धरा पर मैं कहाँ से आई हूँ और क्यों आई हूँ और मैं कौन हूँ। इस बात को जानने से
हम अपने आप को अपने स्वधर्म में आसानी से टिक जाएंगे। और हमको याद आने लगेगा कि इस जगह पर हम सिर्फ अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम इस तरह पर आते हैं तो मेहमान बनकर अपना रोल प्ले करते हैं। फिर जैसे ही हमारा टाइम होता है जाने का तो हम मेहमान इस तरह से चले जाते हैं, ना कुछ साथ में ले जाते हैं। ये धन है, संपत्ति है, ये शरीर है, सब कुछ तो इधर छोड़ के जाएंगे, हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। तो ये हम यहाँ पर आते हैं तो एक जो सब कुछ जो हम जिसके लिए हम मेहनत करते हैं वो सब कुछ हम इधर छोड़ के जाएंगे। तो हम इधर मेहमान बनकर आते हैं। मेहमान बनकर आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम मेहमान बनकर इधर एंजॉय करने के लिए आए हैं। बस हम तो फिर हम ये बातों से अटैच हो जाते हैं कि ये मेरा है वो तेरा है, मेरा हो तेरा नहीं हो सकता, ऐसी ऐसी बातों में बहुत ही अटैच हो जाते हैं। तो अटैच होते ही फिर हम को गुस्सा आना, चिंता होना, वो सब नॉर्मल लगता है। परंतु अब हम मेहमान बनकर रहते हैं तो अपने स्वधर्म में टके रहते हैं तो हमको आसानी से हमारे अंदर पावर्स आना शुरू हो जाएगी। और हमें जो कभी कभी दुख होता है, डिस्टर्ब फील होता है, वो कभी नहीं होगा। और आत्मा को बहुत ही आराम महसूस होगी। और आत्मा बहुत ही इजीली कोई भी मुश्किल आए थी तो उसको इजीली क्रॉस कर लेगी और सबको सुख देने के लिए तैयार हो जाएगी। और इस उसके पास इतना पावर्स होगा कि पूरे विश्व को वो उद्धार कर सके। पूरे विश्व को वो अम, जो आज पूरा विश्व बहुत ही दुखी है और बहुत ही गिरा हुआ है, उस विश्व को आज एक आत्मा बहुत ही ऊपर ले जाएगी और उसको बहुत सारा शांति से सुख से भरपूर करेगी। इतना पावर्स उस आत्मा के अंदर आ जाता है जब वो आत्मा उस स्वधर्म में होती है। तो आत्मा स्वधर्म में टिकी रहे उसके लिए परमात्मा को भी याद करना पड़े। क्योंकि आज जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हम अपने आप को भूल जाते, उस परम पिता को भूल जाते हैं, जो जो हमारा बाप है, जो हमारा भाई है, उसको हम भूल जाते हैं। तो हम काम करते करते अटैच आसानी से हो जाते हैं। अटैच हो जाते हैं तो हमको वो फिर चिंता है, वो फिर डिस्टर्ब का फील होता है। और फिर कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, वो फील बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए काम करते करते उस परमात्मा को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। परमात्मा जो आत्माओं का बाप है, उस आत्मा का बाप जो परमात्मा है, जो सभी धर्म का पिता है, उसका और हमारा जो रूप है वो एक ही है। हमारा और उसका रूप अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बाप और बेटे का जो रूप होता है, जो वो तो एक ही होगा ना। तो वो एक है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। तो हम आत्मा एक पॉइंट है और परमात्मा भी एक पॉइंट है। लाइट ऑफ पॉइंट, स्पिरिचुअल एनर्जी, उसको ना अग्नि जला सकती है ना पानी उसको भिगो सकता है। इतना सारा पावरफुल आत्मा जो आज थोड़ी सी पवन आ जाए, थोड़ी सी आग में कुछ हो जाए तो वो बहुत ही डिस्टर्ब फील करता है, क्योंकि उसने खुद को शरीर समझ लिया है। ये शरीर तो एक बस एक कॉस्ट्यूम है, एक कपड़ा है, एक ड्रेस है, जो हम एक यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए इसको पहनते और अपना रोल प्ले करते हैं। पर एक कॉस्ट्यूम हम नहीं है। एक कॉस्ट्यूम तो बस कॉस्ट्यूम, एक ड्रेस ही है। एक ड्रेस हमारी पहचान नहीं है। एक हम हमारी पहचान तो बस एक ही है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, सुख है, पवित्रता है, ज्ञान और शक्ति। ये जो 7 क्वालिटीज़ है वो हमारी पहचान है, वो हम है। ये सब हम नहीं है। ना मैं टीचर हूँ, ना मैं सासू हूँ, ना बहू हूँ। ये बस शरीर छोड़ते हैं तो इस सारी दुनिया की बातें ये सब होती है, वो सब फिनिश हो जाती, एक पर एक सेकंड में फिनिश हो जाती। जैसे आत्मा अपने शरीर से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, तो ये सब बातें उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती। पर हाँ, अ, उस आत्मा के साथ जो कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, वो साथ में जाते हैं। तो इसके लिए कर्म और संस्कार को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को बहुत ही अपने आप को स्वधर्म में रहना पड़े। और स्वधर्म में रहकर अपने आप को रख कर अपने आप ऑटोमेटिकली ये जो शक्तियाँ है, पावर्स है, जो हमको आज ज़रूरत है। हम आज भीख मांगते हैं किसी के सामने, या फिर कहीं पे मांगने जाते साधु संत के पास या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास कि हमें इस पावर्स चाहिए, ये हमें आशीर्वाद चाहिए। पर ऑलरेडी हमारे पास वो पावर्स है, वो ऑलरेडी हमारे पास वो शक्तियाँ हैं, वो
हमारे पास वो आशीर्वाद है कि हम खुद को ब्लेसिंग कर सके। इतना सारा पावर्स तो है हमारे पास, पर हमें पता नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। और जैसे कि कुछ जो जो माँ होती है उसके पास वो बेटा होता है और उसको पूरे गांव में ढूंढती रहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। वैसे ही आत्मा के पास क्वालिटीज़ है, प्रेम है, शांति है, ज्ञान है, पवित्रता है, सुख है, सब कुछ उसके अंदर है इधर। पर आत्मा उसको जानती नहीं कि मेरे पास है। ऐसी ऐसी अवेयरनेस आत्मा के पास नहीं है। इसीलिए आत्मा आज ढूंढती रहती है और बहुत ही थक जाती है। तो ढूंढती ढूंढती अब थकना नहीं है, अब बहुत ही अवेयर होकर अपने आप जो अपना धर्म है उसको अपना कर अपने धर्म में रहना है। जो शरीर के धर्म है वो सब सारी बातें, पूजा करना, नमाज पढ़ना, चर्च में जाना, यात्राएं करना, जप तप करना, व्रत करना, उपवास करना और पहाड़ों पे जाना, ये सब छोड़कर बस अपने स्वधर्म में टिक कर और सबके लिए सुख की कामना करने वाले, दाता देने वाले देवता बनकर सबके लिए कल्याण की भावना रखने वाले शुभ चिंतक बनना है। बस वो शुभ चिंतक तब बनेंगे जब हमारे अंदर वो शक्तियाँ होंगी, हमारे अंदर वो जो क्वालिटीज़ है वो अंदर भरपूर होगी, तब हम किसी को दे पाएंगे। अगर हमारे पास ही नहीं होगी तो हम किसी और को कैसे दे पाएंगे। बस हमको बस उस अवेयरनेस में रहना है, उसकी याद में रहना है कि हम एक आत्मा है और मैं खुद एक आत्मा, एक प्रेम हूँ। मैं आत्मा खुद एक शांति हूँ। मैं आत्मा खुद एक शक्ति हूँ। जब आत्मा आज भूल गई है कि कुछ तो कोई तूफान आता है या फिर कुछ बात आ जाती है आत्मा के सामने, या फिर दर्द भूकंप आ जाए या फिर कुछ बाढ़ आ जाए, तो आत्मा बहुत ही चिंता में पड़ जाती है, बहुत ही वरी फील करती है और वरी फील कर कर वो बहुत ही दुखी हो जाती है और इधर इधर रास्ता ढूंढने लग जाती है। पर आत्मा के पास वो पावर्स है कि वो जो तूफान आया है हवा का, उस हवा के तूफान को भी ठंडा कर सके। उस बारिश का तूफान आया है, उस बारिश के तूफान को भी वो मोड़ सके, उसकी डायरेक्शन को। इतना सारा पावर्स उस आत्मा के पास है। पर वो आत्मा भूल गई कि मुझे क्या करना है। जब वो तूफान आता है, बारिश आती है, तो आत्मा क्या सोचती है? बस चिंता करना, दुख करना, बस यही सोचती है। इसलिए जो सामने जो आती है, वो जो तूफान आता है वो उस पर हावी हो जाता है और उसको हरा देता है, उसको फिर नुकसान कर देता है। पर आत्मा जब उस अवेयरनेस के साथ रहे कि जो तूफान आया है बहुत ही प्यारा है और बहुत मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं आत्मा बहुत ही पावरफुल हूँ और मैं बहुत ही आत्मा शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा को ना अग्नि जला सकती है। इतनी सारी पावरफुल आत्मा को कोई कौन बिगाड़ सकता है, कौन क्या कर सकता है। तो ऐसे जब आत्मा रहती है तो जो तूफान आता है, जो बारिश का तूफान आता है, हवा का तूफान आता है, बाढ़ का तूफान होता है, वो बहुत ही ठंडा हो जाता है और उसके लिए ब्लेसिंग बन जाता है, उसके लिए आशीर्वाद बनकर, उसका मित्र बनकर उसकी सहायता करना शुरू कर देता है। पर उसके लिए वो कब होगा? जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा अभ्यास करेंगे, उसके तब हम हमारे सामने जब तूफान आएगा तो उस तूफान के सामने हम ये सब कर पाएंगे। और ये सब करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस बहुत ईजी है। काम करते जाओ, खाओ पियो मज़े करो और उसके साथ ये जो प्रैक्टिस है करते जाओ, तो बहुत इजीली हम ये प्रैक्टिस करके अपनी हैबिट्स को बहुत ही पक्का करके जो तूफान आएगा, कोई भी बात आएगी, हम बहुत उसको बहुत ही पहाड़ को आसानी से इजीली उसको पहाड़ को रुई बना देंगे और राई बनाकर फूंक देंगे। इतना सारा हमारे अंदर पावर्स आ जाएगा। और उसको करते करते हम परमात्मा को भी याद करेंगे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा बेस्ट कंपेनियन है कि वो हर समय हमको मदद करता है और हम बिना कुछ कंडीशन के हमको वो हेल्प करता है और हमारे अंदर वो पावर्स बढ़ता है, क्योंकि हमको वो पावर्स की बहुत ही ज़रूरत होती है। आत्मा अपना रोल प्ले करते करते इतने सारे जन्म लिए और शरीर छोड़ा, ऐसे करते करते आत्मा इस कपड़े को बदलते बदलते आत्मा वो अपनी पावर्स को बहुत ही दूर हो गई है, उस पावर से खाली हो गई है। तो उस पावर्स को भरने के लिए ये शो करना ही है, अपनी अवेयरनेस में रहना है, प्रैक्टिस भी करना है कि मैं आत्मा बहुत ही प्योर हूँ, मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हूँ। उस अवेयरनेस में तो रहना ही है, और साथ साथ में
परमात्मा को भी याद करना है कि और हम जब इस अवेयरनेस में रहते कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा प्योर हूँ, तो उस अवेयरनेस में रहने से आत्मा को ऑटोमेटिकली परमात्मा याद आने लगता है, तो उसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आत्मा के अंदर जो पावर्स होता है बहुत ही जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो उस पावर्स को पढ़कर हम आज विश्व की सेवा करें, अपनी स्वधर्म में टिकी रहे, पर धर्म को छोड़कर उस मुश्किलों में पढ़कर, झंझट में पढ़कर बस अपने स्वधर्म में रहें और खुश रहें और अपने आप को बहुत ही खुश रखें। तब खुश रख पाएंगे जब आप स्वधर्म में रहेंगे। तो आज अपने स्वधर्म में रहना सीखिए, प्रैक्टिस करना सीखिए और ये जो रहना सीख लेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे हम और पूरी दुनिया को जीत लेंगे अगर हम ये कर लेंगे। अगर ये नहीं किया तो पूरी दुनिया से हम हार जाएंगे, खुद से हार जाएंगे और कितना कुछ हासिल कर ले हम दुनिया से, फिर भी हम हार ही जाएंगे, क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैं वो कभी काम नहीं आएंगी। ये सब अंत समय में ये सब हमारा साथ छोड़ देगी जब हमको ज़रूरत होगी है, जब हमको तकलीफ आती है, जब तूफान आता है, तो वो ये सब चीज़ें हैं हमारा साथ छोड़ देती है। जो पर पावर्स है, जो इनर शक्तियाँ हैं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही रहती है। बल्कि इस जन्म में तो रहती है, पर इस जन्म को, इस शरीर के छोड़ने के बाद भी दूसरे जन्म में, अगले जन्म में भी ये पावर्स हमारे साथ रहती है और साथ रहकर हमको बहुत ही हेल्प करेगी। अगर ये साथ रहेगी तो हेल्प करेगी, वरना हम हेल्प कैसे करेंगे, हमारे अंदर होगी नहीं तो इसके लिए स्वधर्म में रहे, अपने आप में खुश रहे और किसी को ब्लेम करना छोड़ दे कि ये है, ये वैसा है और ये ऐसा धर्म वाला है और ऐसा धर्म करेंगे तो हम सुखी बन जाएंगे, ऐसा धर्म करेंगे तो हम बहुत ही दुखी हो जाएंगे। ये सब पावर्स हैं जो ये सब बातें हैं, वो हमको नुकसान ही करने वाला है, ऑलरेडी नुकसान करेगा और हमारे अंदर जो पावर्स है जो उसको भी डिप्लीट करेगा, उसको भी ख़त्म करेगा। तो उसके लिए जो उसके लिए हमको बचना पड़े उस अवेयरनेस के साथ कि हमें उस साथ नहीं रहना है, उस पावर्स, उस जो कमजोरी है उसको फिनिश करना है। तो इस अवेयरनेस के साथ रहे कि मैं आत्मा बहुत ही शांत हूँ, मैं बहुत ही प्यारी हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ और मैं आत्मा कौन हूँ, मेरा जो क्वालिटीज़ क्या है उसको भी याद रखिए और मेरा जो बाप है, मेरा जो रचयिता है वो कौन है उसको भी जाने, उसको भी पहचाने। तब हम इजीली अपने स्वधर्म में रहेंगे और दूसरे का भी कल्याण कर सकेंगे और दूसरे को भी कहेंगे कि आप स्वधर्म में रहे ताकि आपका कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। और इस तरह पर स्वर्णिम युग आ जाएगा, स्वर्णिम धरा इस धरती पर आ जाएगी। हम कहते हैं कि हेवन है, स्वर्ग है, वो कहाँ पर है? इस धरती पर आता है, हमारे घर में आता है, हमारे जीवन में आता है। पहले पहले हमारे जीवन में वो स्वर्ग का अनुभव होता है, फिर वो हमारे घर में अनुभव होता है, फिर वो पूरी दुनिया में आना शुरू हो जाता है। तो पहले पहले अपने जीवन में वो सतयुग लाए, अपने जीवन को स्वर्णिम युग बनाए, अपने जीवन को स्वधर्म में रहेंगे तब स्वर्णिम युग बना पाएंगे, तब अपने जीवन को स्वर्णिम बना पाएंगे, सतयुग बना पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है बस कुछ बहुत इजीली स्वधर्म में रहना है। कुछ ज्ञान का जो कुछ बातें होती है वो स्टडी करना होता है, जो परमात्मा ने इस धरा पर अवतरित होकर हमको अपने सम्मुख सुनाया है और बताया है, बहुत इजीली बातें बताई है जो हम इजीली कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी बातें हमको लगती है वो बहुत ही आसानी से कैसे क्रॉस करते हैं उसका भी हमको मेथड बताया है। तो वो हम सीखें और परमात्मा को याद करें और उस याद करने के तरीके बहुत ही इजीली उन्होंने बताया है। तो बस उसको याद करने का तरीका सीखें और अपने स्वधर्म में रहे और सबके लिए खुशियों की कामना करें। इस विश्व को आप हेल्प करें, उस विश्व को आप जो शांति की ज़रूरत है, सुख की ज़रूरत है, ऐसे सुख देने वाले, शांति देने वाले ज़रूर बनिए, क्योंकि आपके अंदर वो है, वो बाहर नहीं है, किसी इंसान के अंदर नहीं है, किसी होटल्स में नहीं है, ना फिर गुलाब जामुन में है, ना फिर वो नए नए कपड़ों में है। वो तो बस इधर ही है, आत्मा के अंदर उसके पास है, जो नीचे दब गया है। उस मिट्टी को, उस धूल को हटाकर अब हम अपनी धर्म को, अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको बाहर निकालना है।
उसको अपनी आँखों में, इसके अपने मुँह पे, अपने अ, चाल-चलन में लाना है और उसको चाल-चलन में लाके उसको ज़्यादा ही बढ़ाना है। जैसे ही हम कुछ वो जो क्वालिटीज़ होती है अपने व्यवहार में लाते हैं, तो वो दोगुना शुरू हो जाती है, बढ़ने शुरू हो जाती है। जैसे गुस्सा करते हैं तो गुस्सा पहले पहले कम होता है, फिर जैसे जैसे हम उसका हैबिट बन जाता है तो वो ज़्यादातर बढ़ने लगता है। जैसे कोई बच्चा होता है तो शुरुआत में बहुत ही अच्छा होता है, हंसता है, बहुत ही प्यारा वो लगता है और कोई भी बात में वो बहुत ही टेंशन फ्री रहता है और बहुत अच्छे से लाइफ जीता है। फिर जब जब बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर पहले तो गुस्सा नहीं था, अब बहुत गुस्से वाला बन गया है, बहुत चिड़चिड़ापन करता है। ऐसी ऐसी बातें हम कहते हैं कि इसके अंदर ये हो गया है चेंजेस। तो ऐसी बातें हम बताते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जो हैबिट पड़ जाती है उसको, जब उसको चिड़चिड़ापन गुस्सा था वो बहुत ही कम था, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसका आदत पड़ जाता है। जैसे हमको आदत पड़ जाता है ना कि किसी को आँख बार बार हिलाना, किसी को कपड़े को बार बार छूना, ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसी आदतें पड़ जाती है किसी को। और किसी को ऐसे कुछ खाना बार बार खाना, सिगरेट पीना या फिर किसी मंदिर पे बार बार जाना, ये भी। और या फिर किसी खेत होता है वहाँ पे भी सुबह शाम जाना, ये सब भी किसी को आदत पड़ जाता है। और वहाँ पे ना जाए, उस आदत को पूरा ना करे तब तक उस आत्मा को अच्छा फ़ील नहीं होता और उसको कम्फ़र्ट्स फ़ील नहीं होता। तो उस आत्मा को आदत पड़ जाती है बस। तो उस आदत को हमें समझना है कि ये जो गुस्सा हमारे अंदर है, ये जो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, ये जो हमारे अंदर चिंता करने का हैबिट्स है, ये जो हमारे अंदर लड़ाई झगड़े करने का, नफ़रत करने का जो हमारे अंदर हैबिट्स है, हमारे अंदर संस्कार है, उस आदत को हमें बदलना है बस। उस आदत को हमें समझना है कि उस आदत क्या है, उस आदत कैसे नहीं कि वो चेंज नहीं हो सकती। ऐसे हम कह देते कि ये तो नहीं हो सकता, हम तो गुस्सा तो हम करेंगे ही करेंगे, ये गुस्से को हम नहीं निकाल सकते। तो नहीं निकाल सकते ऐसी आदत हमको नहीं बनानी है, हम निकाल सकते ऐसी आदत बनानी है और हम कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। और इसके लिए बहुत ही ईज़ी मेथड परमात्मा ने इस तरह पर आकर बताई है और हमको समझाया है कि आत्मा सब कुछ जो गुस्सा कर पैदा करती है, फिर प्रेम पैदा करती है या फिर शांति पैदा करती है, उसका खुद का भाग और जो क्रिएशन होता है, जो कोई और क्रिएशन नहीं कर सकता। जैसे कि कोई हमारे सामने तूफान आ जाता है या फिर कोई हमारे सामने गाली बोलता है, तो या फिर कुछ हमारे सामने अच्छा मोबाइल होता है, तो वो हमारा उस टाइम अलग अलग क्रिएशन होता है। जैसे कि कुछ मोबाइल होता है हमारे सामने नया नया, तो उस टाइम हमारा अलग क्रिएशन होता है। और कुछ गाली बोलता है कोई इंसान, तो उस टाइम हमारा अलग क्रिएशन होता है। कोई इंसान मोबाइल को देखता है नए नए तो अच्छा पैदा करेगा कि ये बहुत अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है। और कोई गाली बोलेगा तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा और उसके लिए हर्ट होना शुरू कर देता कि ये ऐसा है, मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मेरी ऐसी मिस्टेक नहीं है, फिर भी मुझे ऐसी गाली बोली। ये सब बातें वो शुरू कर देता है। फिर उसको हर्ट होना शुरू कर दे। क्रिएट तो उनने उसने ही किया ना, मोबाइल को देखा तो अलग क्रिएशन किया और फिर बोलते हुए इंसान को देखकर उसने अलग क्रिएशन किया। पर जो एक जो अपनी क्वालिटी से भरपूर होता है, जो अपने स्वधर्म में टिका जो आत्मा होता है, वो आत्मा का क्रिएशन होता है। वो मोबाइल को देखकर और गाली बोलने वाले इंसान को देखकर उसका जो क्रिएशन होगा वो सेम रहेगा, अलग नहीं रहेगा। और जो जो क्वालिटी से भरपूर नहीं है, खाली है, वो अलग अलग क्रिएशन करेगा। मोबाइल को देखकर अलग क्रिएशन करेगा और जो गाली बोलता है उस इंसान को देखकर अलग विचार पैदा करेगा, अलग वो सोचेगा। और जो स्पिरिचुअलिटी से भरपूर है, पावर से भरपूर है, वो जो अपने स्वधर्म में है, वो आत्मा बहुत ही अच्छा सोचेगा उस मोबाइल के लिए। और उस इंसान के जो गाली बोल रहा है उसके लिए भी सेम सोचेगा, जैसे मोबाइल के लिए नए मोबाइल के लिए सोचा था वैसे ही उस इंसान के लिए सोचेगा। इतना सारा पावर्स आ जाता है तो हमारे सामने डिस्टर्ब होने की बात तो आती नहीं। डिस्टर्ब होने की बात है, चिंता होने की बात है, हर्ट होने की बात है, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई। क्योंकि हमको मोबाइल और जो गाली बोलने वाला दोनों चीज़ें सेम लगने लगती हैं और हमारे सामने इक्वल होती है। तो
हमको बहुत ईज़ी लगता है कि ये तो बहुत ही ईज़ी है, लेट्स गो, और इस नॉर्मल बात है, इसको क्या है, ऐसे-ऐसे ऐसी बातें हमको लगने लगता है। पर जो खाली है वो तो गाली को बोलते हुए इंसान को देखकर बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत ही अपने आप को हर्ट फील करेगा, और कभी-कभी वो उस संबंध को भी तोड़ देगा और उनसे दूर हो जाएगा। तो जो भरपूर है वो ऐसा नहीं सोचेगा, बस उसके लिए, दोनों के लिए अच्छा से सोचेगा, और दोनों के लिए शुभ भावना रहेगा। उस दोनों इंसान के लिए जो अच्छा वो सोच रहा है हमारे लिए, हमारे सामने अच्छे शब्द बोल रहा है, अच्छे व्यवहार कर रहा है, और जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, दोनों के साथ जो भरपूर है आत्मा, वो दोनों के साथ सही व्यवहार करेगी, अच्छा व्यवहार करेगी। और ये तब पॉसिबल है जब हमारे अंदर से वो पावर्स है, और पावर्स तब आएगी जब हम अपनी स्वधर्म में टिक रहेगी, अपने आप को, अपनी स्वधर्म को पहचानेंगी। तब हम ये जो बैड इंसान है और गुड इंसान है, दोनों को इक्वल समझकर व्यवहार कर पाएंगे हम, और हमारा जो व्यवहार होगा बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। और इसके लिए ज़रूरत है बस अपने आप को पहचानने की, और अपने आप को पहचान कर स्वधर्म में टिक के रहकर और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी बनने की ज़रूरत है। आज विश्व को बहुत ही ज़रूरत है, इस हवा को, इस पानी को बहुत ही ज़रूरत है। आज वो बहुत दुखी हो गया है, इसलिए वो क्रोध कर रहा है, क्योंकि आत्मा ने जैसे ही क्रोध किया, वो क्रोध यहाँ पर नहीं रहता खाली, वो क्रोध रिश्तों में नहीं रहता, वो क्रोध बाहर चला जाता है, हवा में चला जाता है, पानी में चला जाता है, इस जमीन पे चला जाता है, पूरे यूनिवर्स में चला जाता है। और वही क्रोध जब आज प्रकृति हमें लौटा रही है, जो एक तूफान बारिश के स्वरूप में, इस हवा के तूफान के स्वरूप में, वो क्रोध हमारे सामने वापस आ रहा है। तो उस क्रोध को हमें ठंडा करना है। ये प्रकृति है, वो तो हमारे ऑर्डर्स के अनुसार चलती है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही वो चलती है। हम क्रोध करते तो वो क्रोध करती है, हम शांत रहते तो वो शांत रहती है, हम प्यार से किसी के साथ चलते तो वो ये प्रकृति भी हमारे साथ प्यार से चलती है। और हमारी लाइफ में जो हमारे कदम कदम पे कमल पुष्प और गुलाब के पुष्प बिखरना शुरू कर देती है। हमारी जो लाइफ में जो कांटे आते उसको कांटे हटा, उस कांटे को हटाकर हमारे लिए बहुत ही साफ रास्ता बना देती है ये प्रकृति। तो इसके लिए ज़रूरत है, हमको क्या चाहिए वही हमको करना है। हमको क्या चाहिए, वो प्यार चाहिए तो हमको प्यार से रहना है, शांति चाहिए तो हमको शांति से रहना है, क्योंकि वो तो इधर है। और इधर हम शांति में रहेंगे तो वो शांति हमारे अंदर इमर्ज होगा, और दो गुना होना शुरू हो जाएगा, और प्रकृति से भी आशीर्वाद मिलेगा, और वो हमारे अंदर, हमारी लाइफ में दो गुना, तीन गुना होना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरत है बस स्वधर्म में रहने की, और अपने आप को पहचानने की, और इसी पहचान के साथ इस स्वधर्म को अपना कर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बाकी दुनिया के सारे धर्म है वो पर धर्म है, उस पर धर्म को छोड़कर इस स्वधर्म को अपना कर इस स्वधर्म में रहना की आज बहुत ही ज़रूरत है। तो इस स्वधर्म में रहे, और शांत रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और हमेशा आप हंसते रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ओम शांति।